हेलो एवरीवन। हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे सकट चौथ व्रत कथा को। तो कथा का श्रवण करने के लिए चैनल पर बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। सकट चौथ का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। सकट चौथ को तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूरे मनोभाव से पूजन किया जाता है। माना जाता है कि सकट चौथ की पूजा करने पर घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और संतान की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। और सकट चौथ का व्रत करने के साथ साथ सकट चौथ की व्रत कथा को पढ़ना भी या सुनना अति आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी व्रत हो और उसमें आप कथा का पाठ ना करें या श्रवण ना करें तो व्रत अधूरा माना जाता है। तो सकट चौथ की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है जब एक नगर में देवरानी और जेठानी अपने अपने परिवार के साथ रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी का परिवार गरीब था। देवरानी अपनी जेठानी की सेवा करके ही अपना गुजारा किया करती थी। वह झोपड़ी में रहती थी, टूटी चारपाई पर सोती थी और बचा हुआ खाती थी। एक बार त्योहार था तो जेठानी ने देवरानी को खाली हाथ ही झोपड़ी में लौटा दिया। देवरानी कुछ खाने के लिए खेत से बथुआ और थोड़ा चावल ले आई। कन के लड्डू बनाए और बथुआ की सब्जी तैयार की। रात के समय देवरानी की झोपड़ी के बाहर सकट माता आई। माता ने किवाड़ खुलवाए और अंदर आकर कहा कि बहुत भूख लगी है। देवरानी ने माता को कन के लड्डू और भथुआ खिलाया। माता ने देवरानी के घर का हाल देखा। माता ने देवरानी के पूरे घर को अपने मल से भी गंदा कर दिया। जब वह झोपड़ी से निकली तो सारा मल सोने में बदल गया। देवरानी की किस्मत चमक गई। जेठानी को जब इस घटना का पता लगा तो उसने भी इस घटना को दोहराने की कोशिश की, लेकिन उसके घर पर मल पड़ा रहा और सोना नहीं बना। इससे सबक मिला कि जो व्यक्ति पूरी मनोभाव से पूजा करता है और किसी की सेवा करता है, सकट माता उससे प्रसन्न होकर जीवन को खुशहाली और समृद्धि से भर देती हैं। तो ये सकट चौथ की कथा थी और अब हम सुनेंगे सकट चौथ पर संतान प्राप्ति की कथा को। एक राजा हुआ करते थे। उन राजा की कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा अपने द्वार पर बैठे थे तो पास से दो औरतें गुजरी। एक औरत ने दूसरी से कहा कि आज निर्वंशी राजा का मुंह देख लिया, ना जाने दिन कैसा बीतेगा। राजा वापस महल में जाकर अपने शयन कक्ष में लेट गए। राजा ने रानी को जब यह घटना बताई कि संतान ना होने के चलते उनसे किसी ने ऐसी बात कही है, तो पूरा महल ही दुख में डूब गया। इस दुख के माहौल में रानी की एक चालाक दासी थी। उसने रानी से कहा कि हम सबको दुखी नहीं होते देख सकते, इसलिए बिल्कुल वैसा वैसा करते जाओ जैसा मैं कहती हूँ। रानी ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद रानी ने सबको बताया कि वे गर्भवती हैं और पूरा महल खुशी में रम गया। पूरे राज्य में महोत्सव का माहौल था, लेकिन रानी को असल में कोई संतान नहीं हुई थी। राजा को रानी और दासियों ने संतान का मुख नहीं दिखाया और कहा कि अब जब यह बड़ा होगा तब ही आप इसे देख पाएंगे। राजा इस बात से बहुत दुखी हुए, लेकिन उनके बस में कुछ नहीं था। पूरा राज्य इस बात से खुश था कि राजा के यहाँ पुत्र हुआ है। राजकुमार के विवाह का दिन आ गया। विवाह के दिन दासी ने एक थाल में तिल और गुड़ रखा और सकट माता को याद किया। सकट माता प्रकट हुई तो दासी और रानी ने उन्हें तिल और गुड़ खाने को दिया। जब माता ने गुड़ और तिल खाया तो रानी ने कहा कि आपने मेरे पुत्र को खाया है। इस थाली में मेरा पुत्र था। सकट माता उलझन में पड़ गई। इसके बाद सकट माता ने एक बड़ा पुत्र रानी को दे दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गए। इसके बाद से रानी हर साल सकट माता का व्रत करने लगी और सभी संतान पाने के लिए सकट माता का व्रत रखने लगे। तो ये सकट चौथ माता की कथा थी। यदि आपको आज का वीडियो, आज की कथा पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी सकट चौथ व्रत कथा का श्रवण कर सकें, कथा का लाभ ले सकें।
आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण, जय माँ लक्ष्मी।